अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। 5 दफा वजीर आजम, 8 दफा वजीर आला। मैं बात कर रहा हूं नून लीग की। कभी वजीर आजम नवाज शरीफ वजारत के मजे लूटते हैं, कभी वजीर आजम शहबाज शरीफ होते हैं, कभी हमजा शहबाज को वजीर आजम बनाया जाता है, कभी शाहद खकान अब्बासी, कभी इसहाक डार वजीर खजाना होते हैं, तो कभी हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब लगा दिया जाता है। 5 दफा वजीर आजम इसी खानदान से और इसी पार्टी से आए, 8 दफा वजीर आला इन्हीं की पार्टी से आए और ये आज भी बात करते हैं कि हम पाकिस्तान की तकदीर को बदल देंगे, हम पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देंगे, हम पुलिस के निजाम को बदल देंगे, हम स्कूलों के निजाम को बदल देंगे, हम हॉस्पिटलों के निजाम को बदल देंगे, हम म्यारी सेहत लेके आएंगे, हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम ट्रैफिक के निजाम को बहाल करेंगे। लेकिन यह सिर्फ बातें और कहने की हद तक है। मरियम नवाज ने जितने दिन हो गए इनको इक्तदार संभाले, अभी तक सिर्फ और सिर्फ वो स्कूल कॉलेजेस और कुछ ऐसे पुलिस के सेंटर्स में जाती है जहां सिर्फ और सिर्फ बात एक अच्छी ड्रेसिंग से शुरू होती है और बात फोटोशूट पर खत्म हो जाती है। जो हमारा यूरोप है, जो हमारे तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो पहले पॉलिसी देते हैं, फिर उस पर इंप्लीमेंट करवाते हैं और फिर देखने जाते हैं। यहां क्या हो रहा है, निगरान हुकूमत अपना सेटअप छोड़ के जाती है और उस सारे सेटअप पर आपकी वजीर आला और आपके शहबाज शरीफ साहब, जो इस वक्त खादमे आला पूरे पाकिस्तान के बने हुए हैं, वो जाकर छापे मारने शुरू कर देते हैं, अदारों को थ्रेट अलर्ट जारी कर देते हैं कि भाई हमने आपको कैंसिल कर देना है, हमने आपको अपनी सीट से हटा देना है अगर यह निजाम इस तरह ना हुआ। मैं पहला सवाल अपनी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से करता हूं कि आपने मैडम पॉलिसी कौन सी दी है, आपने अभी तक उस पर इंप्लीमेंट कितना करवाया है? आप तो सिर्फ जो खीर बनी हुई है उसके मजे लूट रही है जाकर। ऐसा नहीं होता। तमाम तरक्की याफ्ता मुमालिक का यह जीना होता है कि आप पहले पॉलिसी बनाएं, फिर उसको इंप्लीमेंट करवाएं और फिर जाकर आप देखें। और जो मुमालिक अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, अच्छा फ्रेमवर्क रखते हैं, जीरो करप्शन रखते हैं, अदारों में इंटरफेयर नहीं करते, उनको जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उन्होंने हर काम मेरिट पे किया होता है। आपने ये सारा फोटोशूट तो करवा लिया और आज के दिन आपने इलेक्ट्रिसिटी महंगी, गैस महंगी और तमाम जो जीएसटी यानी जनरल सेल्स टैक्स है वो आपने खुराक, मेडिसन, पेट्रोलियम मसनूआत और स्टेशनरी की मसनूआत पर 18% आपने आज ये सारा इजाफा किया है। तो ये आपका फोटोशूट कौन देखेगा, कौन आपको सलामी करेगा? ये अवाम अब बाशऊर हो चुकी है। ये अवाम अब सिर्फ और सिर्फ वो लीडर चाहती है, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से हो, वो किसी भी तर्ज जिंदगी से हो, ये चाहते हैं कि अब ये अवाम रिलीफ चाहती है। क्योंकि जिस कदर आपने पीडीएम की गवर्नमेंट में रहते हुए अवाम का गला घूंटा था, उसके बाद ये अवाम ने जो 2024 के इलेक्शन में आपका हशर किया, आपको अभी तक शौर नहीं आया, आपको अभी तक पता नहीं चला कि ये अवाम रिलीफ चाहती है। लेकिन मैंने देखा कि फर्स्ट रो में बैठे, अब देखिए खुराक, गरीब अवाम का तल्लुक, गरीब आदमी का तल्लुक किससे है? उसकी रोज की रोटी से। आपने आटा महंगा कर दिया, आपने चीनी और तमाम किचन की मसनू जो चीजें थी आपने वो महंगी कर दी। मेडिसन, गरीब आदमी के लिए इलाज करवाने के लिए आपने और रुकावटें खत्म जो है वो हाइड कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। स्टेशनरी यानी बच्चों की आपने जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी रुकावट डालती और फिर आप बच्चों की जाके निगरानी करती हैं और झूठा फोटो सेशन करवाती हैं। बच्चे आपको कह रहे होते हैं हम
जो है वो अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हैं और आप कहती हैं जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ये इसी तरह की आप जो है वावेला करेंगी जब आपको ना तो पॉलिसी का पता होगा और ना ही आपको ये अदराक होगा। आप सिर्फ फोटोशूट पर जो है वो अच्छे तरीके से ध्यान रखें। आज मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि फर्स्ट रो में जो बैठे हुए वजीर थे, अब उनमें वजीर दाखिला होंगे, वजीर खारजा होंगे, वजीर खजाना होंगे और तमाम बड़ी बड़ी वजारतें होंगी। अब मुझे आपने ये कमेंट्स में जवाब देना है कि जो ख्वाजा आसिफ है, रेहाना डार के मुकाबले में ख्वाजा आसिफ सियालकोट से वो हारे थे या जीते थे? एहसन इकबाल वो हारे थे या जीते थे? उसके बाद आगे जो दूसरे हजरात हैं जिन्होंने तमाम बड़ी बड़ी वजारतें लेनी है, जो पिंडी वाले डॉक्टर साहब थे वो आप देख लें, पिंडी वाली तीनों सीटों ये हारे हैं, लेकिन उसके ऊपर ये मैंडेट लेकर फिर वापस राना तनवीर साहब हैं। ये सारी ऐसी शख्सियात हैं। ओन चौधरी, आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिसाब लगा लें कि वो पार्टी एग्जिस्ट करती है। वो पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीती हैं और वो सीटें भी 2 वो कौन सी हैं जिसमें सीट एडजस्टमेंट की है। तो ऐसी पार्टी को तो कहीं चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए कि जो पार्टी आप दूसरी पीटीआई को दफन करके आपने ये पार्टी बनाई है और उसके बाद आप वो 2 सीटें जीतते हैं जहां आपने रिजर्व सीटें ली, जहां आपने सीट एडजस्टमेंट की। और ओन चौधरी का भी जो हल्का है वो चैलेंज किया है सलमान अकरम राजा साहब ने और उसके ऊपर भी अदालत में केस चल रहा है। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ डूब मरने का मुकाम है। और ये जो वजीर हैं जिन्होंने वजारत खारजा, वजारत जो बांटनी आपस में, अब ये कुरान पर हाथ रखकर हलफ लेंगे। अब ये देखें, ये चोर दरवाजे से इंटर हो रहे हैं। अब इन्होंने जिस तरह हलफ लेना है, ये कहेंगे जी मैं फलाना फलाना सदके दिल से हलफ लेता हूं कि आप भाई सदके दिल से क्या, आप तो चोर दरवाजे से और झूठे तरीके से आप जो है वो कामयाब हुए हैं, तो आपको यह अवाम मानेगी नहीं। अब मैं आज ख्वाजा आसिफ की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई पीटीआई रोला डाल रही है, तो हमें कह रहे हैं हम आप जीते नहीं है, तो हमें यह बताएं कि 2018 में ये कौन सा जीते थे। मतलब कि ये निजाम इस तरह का है कि मैं चोर हूं तो तुम भी तो चोर हो ना। मतलब कि ये नहीं मानना कि हमने जो काम किया है वो गलत है, मतलब कि हम चोर हैं तो आप भी चोर हैं, चुप करो, सानू भी मुल्क खान दो तो तुझे भी खाओ, तुसी अपनी वारी ते खादा है, हम साड़ी वारी लाओ। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तरक्की करना है। यह पाकिस्तान मेरा भी है और आपका भी है। यह पाकिस्तान चोरों का नहीं है। यह पाकिस्तान ऐसे लीडर्स का नहीं है जो इस तरह चोरी शुदा मैंडेट के साथ जो है वो इक्तदार में आए और फिर अवाम आपको सलूट करे। आपने होस्ट एहसन गोरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।